हाइड्रोजिनोलाइसिस अल्कीन्स की प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन को बनाते हैं। हाइड्रोजिनोलाइसिस 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, जीनो का मतलब होता है एडिशन एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकेज के ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की मौजूदगी या हाइड्रोजन की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। addition of hydrogen atom after the breakage of alkyl halide bond कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐड होती है बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर हम मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं। प्लेटिनम को हम एक्टिवेटेड चारकोल के साथ यूज करते हैं। ये जो कैटलिस्ट है ये ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर जो हमारा रिजेंट्स हैं जो अल्काइल हैलाइड है और हाइड्रोजन वो इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब होने के बाद जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अब यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम्स की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन एटम ऐड होती है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना हाइड्रोजिनोलाइसिस, इसमें कार्बन और हेटेरो एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। कार्बन के साथ कोई भी हेटेरो एटम अटैच हो सकता है। गिवन एग्जांपल को देखें, इसमें अल्काइल हैलाइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम विद एक्टिवेटेड चारकोल कैटलिस्ट। और यहाँ पर जो डेल्टा साइन है ये बेसिकली कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन वेरी करती रहती है, टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता रहता है और रिजल्ट में अल्केन बनता है विद अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर जो आर ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर अराइल्स भी हो सकते हैं यानी बेंजीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसमें कार्बन एटम हो। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मिथाइल क्लोराइड है वो कैटालिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है, कैटालिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है और उसी कैटालिस्ट की सरफेस पर हाइड्रोजन एटम भी एड्सॉर्ब होते हैं। अब जो अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है एक पोलर बॉन्ड है, उनके जो क्लोराइड है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए उसी टाइम एक हाइड्रोजन एटम जो कार्बोकेटाइन बनता है, जो मिथाइल ग्रुप बनता है, उसके साथ अटैच हो जाती है और जो दूसरी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन एटम के साथ अटैच हो जाती है और रिजल्ट में एक अल्केन बनता है और दूसरा अल्काइल हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन की अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोकार्बन से सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम को रिमूव करते हैं डिफरेंट कन्वेंशनल पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। और ये आप कह सकते हैं कि जब हम हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करते हैं तो क्रैकिंग करते वक्त जो डिफरेंट हेटेरो एटम्स होते हैं जो कार्बन एटम्स के साथ अटैच होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन की सेकेंड एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ बायोमास है। ये बायोमास को हम बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजिनोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो बायोमास है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिग्नोसेलुलोसिक मटेरियल होता है जिसको फिर हम हाइड्रोजिनोलाइसिस के थ्रू बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स में, फार्मास्यूटिकल में, वेस्ट मैनेजमेंट में और डिफरेंट फील्ड्स में हम हाइड्रोजिनोलाइसिस को यूज़ करते हैं।